अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद तमाम और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि इसराइल के ईरान पर दोबारा हमले शुरू। साहियोनी फोर्सेस ने ईरान में टीवी चैनल्स के दफातर और अस्पतालों पर भी हमले शुरू कर दिए। सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर लाइव नशरियात के दौरान हमला, खातून एंकर को सीट छोड़ना पड़ी। तेहरान में भी मिसाइल हमले, तेहरान धमाकों से गूंज उठा। ताज़ा ईरानी हमलों में 11 इसराइली हलाक, 187 जख्मी। ईरानी फौज ने तल अवीव के शहरियों को इनखला की वार्निंग दे दी। और ईरान पर इसराइल की जारहियत उसकी अपनी तबाही का सामान बन गई है। जंग के चौथे रोज ईरानी हमलों ने तल अवीव को अंधेरे में डुबो दिया। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट तबाह हुआ। मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हुई। इसराइल पर 377 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों ने इसराइली शहरियों को नफसियाती मरीज बना दिया। रात भर सायरन बजते रहे। हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल में शदीद खौफ का आलम। जालिम इसराइल सारी अकड़ भूल गया। ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों ने इसराइल के दिफाई निजाम को मफलूज कर दिया। ताज़ा हमलों में हाइफा और तल अवीव निशाना बने। हाइफा में बड़ा पावर प्लांट ईरानी मिसाइल लगने से तबाह हो गया। आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। पावर प्लांट तबाह होने से वस्ती इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। तल अवीव में बार बार सायरन बज रहे हैं। खौफजदा लोग बंकरों की जानिब भागते देखे जाते हैं। शहर में शदीद अफरा तफरी का आलम है। आइलात शहर भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बना। ईरानी पासदारान इंकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। पासदारान इंकलाब ने एक बार फिर खबरदार किया है कि इसराइली शहरी तल अवीव खाली कर दें। इस वार्निंग को हतमी समझा जाए। इसराइली जारहियत ने ईरान में आम शहरियों को भी लहू लहू कर दिया है। शहीद होने वालों की तादाद 244 हो गई है। 1481 शहरी जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमले में अस्पताल भी निशाना बन गया। अरब टीवी का कहना है कि इसराइल ने ईरान में शहरी मकामात पर हमले करके गज़ा की याद ताज़ा कर दी। इसराइल ने ईरान पर जहरियत बंद नहीं की। ईरान के शहर क़ुम और फिरदू में एटमी प्लांट्स पर हमले किए गए। पीर के रोज ब्रीफिंग में इसराइली फौज के तर्जुमान ने दावा किया कि इसराइल ने रात भर ईरान में 20 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इन अहदाफ में जौहरी प्रोग्राम के सदर दफातर भी शामिल थे। तर्जुमान इसराइली फौज का दावा था कि ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन ईरान के जवाबी हमलों ने इसराइल के दावों की कली खोल दी। सूरत हाल से बौखला कर इसराइल ईरान में सिविल तंसीबात को भी निशाना बनाने लगा। इसराइल ने ईरानी वज़ारत ख़ारजा के दफातर और एक इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी को भी धमाके से नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने तेहरान को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन और तलबा के हॉस्टल पर भी बम गिरा दिए। इसराइली हमलों में ईरानी आर्मी चीफ और पासदाराना इंकलाब के सरबरा समेत 18 कमांडर शहीद हुए, जबकि 14 जौहरी साइंसदानों की भी जान जा चुकी है। उधर इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए ईरान के शोहदा से इज़हार हमदर्दी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। ईरानी सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान का जिक्र। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से यकजहती के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी पार्लियामेंट अरकान ने पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी की। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहाँ ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। ईरान जंग नहीं जीत रहा, ईरान को बात करनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू। मजीद कहा ईरानी हुक्काम कशीदगी में कमी के बारे में बात करना चाहेंगे। ईरान के पास 60 दिन थे, 61वें दिन में ये सब होना था। ट्रंप ने फिर धमकाते हुए कहा ईरान के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं है, उन्हें एक मुआहदा करना होगा। जंग फरीकैन के लिए तकलीफ देह है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ईरान इसराइल तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया गया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने जोर दिया है कि दोनों फ़रीक़ैन फ़ौरी कशीदगी कम करें, खित्ते को मज़ीद इंतशार की जानिब जाने से रोका जाए। दोनों ममालिक बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करें। तुर्की ने ईरान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश कर दी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबिता हुआ। तुर्क सदर ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। ईरानी सदर ने कहा ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली इसराइली जारहियत के खात्मे से मशरूत है। हमने अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जौहरी मुआहदा चाहते हैं। अमेरिका ने इसराइल को ईरान पर हमले की इजाज़त दी। शुरुआत हमने नहीं की, जवाब देंगे। तुर्क सदर ने कहा ईरान मुज़ाकरात से कबल इसराइली हमले बंद करे।
حریف کو کبھی کمزور اور کمتر مت سمجھو۔ ایران پر بلا اشتعال حملہ اسرائیلیوں کو وہ مناظر دکھا رہا ہے جو انہوں نے نہ عرب اسرائیل جنگ میں دیکھے، نہ حماس اور حزب اللہ سے لڑائی میں دیکھے۔ امریکی صحافی نے سب بیان کر دیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی لاشوں اور تباہ شدہ رہائشی عمارتوں کے ملبوں پر جشن منانے والے دجال کے پیروکاروں پر جہنم کے دروازے کھل گئے ہیں۔ ایرانی میزائل سے اسرائیل کے صہیونیوں کے خوف کا کیا حال ہے؟ ذرا ایک نظر اس فوٹیج میں دیکھ لیتے ہیں، جس میں ایرانی میزائل دھماکے پر مردوں اور عورتوں کا خوف سے پتہ پانی ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل ایران جنگ کے دوران پوری دنیا کی نظریں آبنائے ہرمز پر ہیں۔ ایران اور عمان کے سرحد کے درمیان 33 کلومیٹر چوڑی آبنائے ہرمز مجموعی عالمی تیل کی رسد کی 5ویں بڑی گزرگاہ ہے۔ یہ آبی ذریعہ بند ہو تو قطر کی برآمدات بند ہو جائے گی۔ سعودی عرب، امارات، کویت اور ایران اپنا تیل دیگر ممالک تک نہیں بھیج سکیں گے۔ اسرائیل، ایران اور تیل آبنائے ہرمز بند ہوئی تو کیا ہوگا؟ ایران سمیت سعودی عرب، امارات، قطر، کویت کے لیے بڑی معاشی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ قطر LNG برآمد نہیں کر سکے گا، باقی ممالک بھی تیل نہیں بیچ سکیں گے۔ اس صورتحال میں ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمت فی بیرل 120 سے $130 تک پہنچ سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز ماضی میں جنگوں کے خطرات کی زد میں رہا ہے۔ 1980 میں ایران اور عراق جنگ کے دوران دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی تیل کی رسد اور برآمدات کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس تنازع کو اسی وجہ سے تاریخ میں ٹینکر جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ کینیڈا میں G7 اجلاس میں ایران اسرائیل تنازع ٹاپ ایجنڈے میں شامل ہے۔ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عالمی رہنما کشیدہ صورتحال اور تجارت پر غور کریں گے۔ فرانسیسی صدر نے واضح کیا ہے کہ گرین لینڈ کا سودا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کے 7 بڑے ممالک کی کینیڈا میں بیٹھک۔ ایران اسرائیل جنگ کا معاملہ سر فہرست۔ امریکی صدر ٹرمپ سمیت عالمی رہنما G7 سمٹ کا حصہ۔ G7 سمٹ میں اسرائیل ایران تنازع ایجنڈے میں سر فہرست ہونے کا امکان ہے۔ سمٹ میں بین الاقوامی سیکیورٹی، عالمی استحکام پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف پالیسی پر ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ ایران اسرائیل تنازع آنے والے گھنٹوں میں تھم جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں یہ واضح کیا کہ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں، گرین لینڈ نہ فروخت ہوگا نہ کوئی لے پائے گا۔ گرین لینڈ کی صورتحال پورے یورپ کے لیے ایک الارم ہے۔ میں گرین لینڈ کے عوام سے کہتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ کی خریداری یا امریکی اختیار لینے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے تناظر میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس ویانا میں ہوگا۔ اجلاس میں عراق میں ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں سے نقصانات پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایٹمی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کے نتنز جوہری پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، جلد معائنہ شروع کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں پالیسی بیان، کہا ایران اسرائیل جنگ پر پاکستانی وزارت خارجہ سے متعلق فیک نیوز گھڑی گئی۔ کیا ہے یہ قوم کے اثاثے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، یہ آنے والی جنریشن کی امانت ہے۔ اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ I assure my brother کہ we are all the armed forces are fully alert and as they were alert during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی، اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں۔ اور جو کریں گے ان سے انشاءاللہ جیسے آگے اللہ نہ کرے کہ کوئی کریں، لیکن کریں گے تو جواب جو ہے نا آگے کی طرح ملے گا۔ کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ PTI نے وفاقی بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی سے رابطہ۔ PTI رہنما اسد قیصر نے پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی ہے، بجٹ ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی تجویز دے دی۔ تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے کمر کس لی۔ PTI کا پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطہ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسد قیصر کی پرویز اشرف سے ملاقات، بڑی پیشکش کر دی۔ PTI رہنما نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بجٹ بائیکاٹ سے متعلق بیانات سنے ہیں۔ PP سنجیدہ ہے تو بجٹ میں ووٹنگ کے وقت بائیکاٹ میں PTI کا ساتھ دے۔ راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کی پیشکش بلاول بھٹو کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر پارٹی قیادت سے مشاورت کی جائے گی۔
पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के सॉफ्ट लॉन्च की तकरीब से खिताब। कहा, ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की इक्तसादी बहाली का अगला महाज है। ये मौशी तरक्की और इलाकाई राबताकारी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आलमी सतह पर ब्लू इकॉनमी खरबों डॉलर तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान को इस शोबे में अपना हिस्सा हासिल करना है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की आबी सरहदों के मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया को कौमी दिफा का अहम सतून करार दिया। Pakistan is committed to international peace, regional stability and adherence to international norms that continues to guide our maritime diplomacy. The blue economy is the next frontier of Pakistan's economic resurgence, with the power to generate wealth, drive trade, stimulate inclusive and sustainable growth and transform coastal livelihoods. Global blue economy is valued in the trillions of dollars. The Pakistan Navy has always stood as a pillar of strength in our national defense architecture. Whether it was the legendary Operation Dawarka of 1965 or its state of preparedness during the recent Indian misadventure, the Pakistan Navy has never failed to demonstrate resolve, professionalism and precision. वज़ीर आज़म ने टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास हुआ और इसके अलावा गिरफ्तारी के हवाले से कानून में नरमी। टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स से गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। फाइनेंस बिल में एफबीआर को टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तजवीज़। ताजिर तंजीमों और बिजनेस कम्युनिटी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल भी खूब गरजे बरसे। कहा, बगैर कुछ बताए पकड़ने का इख्तियार मौत के फरिश्ते के बाद सिर्फ एफबीआर के पास है। इसमें कुछ चीजें लिखना भूल गए हैं जो नॉन फाइलर्स के लिए लिखी जा सकती हैं। अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो उनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो उनको साथ में चटनी नहीं मिलेगी। चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि 1 पैर का इस्तेमाल करके लंगड़ा कर चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। इजराइल अल्लाह ताला के हुक्म पर जब चाहे किसी की जान ले सकता है। ये इजराइल के बाद ये इख्तियार सिर्फ इनकम टैक्स को दिया जा रहा है। हुकूमती बेंचों में ये खुश फहमी है कि इन द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी हर चीज को सपोर्ट कर जाएगी। यकीन से कहता हूं सर, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। गिरफ्तारी 3 नोटिस मिलने पर मुताल्लिका अथॉरिटी के सामने पेश न होने की सूरत में होगी। अगर शक हो फ्रॉड में मुलविस शख्स अपने खिलाफ सबूत ज़ाया करेगा तो भी गिरफ्तारी होगी। मुल्जिम के बैरून मुल्क फरार के खतरे के पेश नज़र गिरफ्तारी होगी। और अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे आपको। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइल भर में सायरन बज उठे हैं। इसराइली शहरी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए हैं। ईरान इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेगा जब तक वो हमारी आवाम पर हमले बंद ना कर दें। अब्बास इराक़ची की जानिब से ये कहा गया है कि जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे जब तक वो हमारी आवाम पर हमले बंद ना कर दे। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। इसराइल भर में सायरन बज उठे हैं। इसराइली शहरी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए हैं। ईरान इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अब्बास इराक़ची का कहना है कि जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे जब तक वो हमारी आवाम पर हमले बंद ना कर दें। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों को इस सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। केयर इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। एम ए जिना रोड और जमशेद रोड पर सख्त एहतजाज किया गया। लोगों को सड़कें बंद होने से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, शहरी सड़कों पर एहतजाज पर मजबूर। MH रोड ईदगाह चौक पर शहरियों ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी, जिससे सदर और अतराफ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। मुसाहरीन का कहना था 16 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार और घरों का निजाम दरहम बरहम हो गया है। तकरीबन 8 से 10 घंटे रोज की बुनियाद पे जारी है। हर सुबह से लेकर रात तक के 2-2 घंटे, हर 3-4 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए लाइट जा रही है। बहुत मुश्किल हो गया, काम पे से लोग थके हुए आते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, इसके अलावा बुजुर्ग के घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, लेडीज बीमार पड़ी हुई हैं, वो कहाँ जाएं? स्टार कंज्यूमर है, बाकायदगी से बिल भरते हैं। 99% जो है बिल पेड है हमारे, उसके बावजूद पूरी रात में ये सिर्फ आधा घंटा लाइट देते हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं, माएँ बहनें सड़कों पर निकल आई हैं। जमशेद रोड के इलाके में भी लोग तंग आकर एहतजाज के लिए निकल आए, सड़क ब्लॉक कर दी। खवातीन का कहना था बिजली बंदिश से न दिन को चैन है न रात को सुकून। मुजाहिरीन ने इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा किया। मुसाहरे की बिना पर जमशेद रोड और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम रहा और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खेल से मुतालिक बात करेंगे। प्लेयर्स को इल्म है कि कौन सा खिलाड़ी किस फॉर्मेट में फिट है। पीसीबी बहुत ज़्यादा तजुर्बात में दिलचस्पी नहीं रखता। प्लेयर की तो कोशिश होगी कि वह हर फॉर्मेट में खेले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। खिलाड़ी की फॉर्म और फिटनेस मुतासर ना हो, इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही ख्याल रखना होगा। बाबर आजम हो या कोई भी क्रिकेटर, गेम सब के लिए ओपन है। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने हवाओं के बदलते रुख का पता दे दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त देते हैं। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।